हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। होप आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि आज का जनरेशन में सी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम क्लास स्टूडेंट्स टू जो पर्सन सी लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हैं, तो आजकल सी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो रहेगा कि सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड विथ आंसर रहेगा। ठीक है, सो एक्चुअली सभी क्वेश्चन में एक ही वीडियो में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ही लेंदी रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ माई पार्ट 1 वीडियो ऑफ द सी लैंग्वेज इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज सी कॉल्ड ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी को क्यों मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, इसका आंसर रहेगा सी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ असेंबली लेवल और लोअर लेवल एंड हायर लेवल लैंग्वेजेस। सो एज ए रिजल्ट इसको हम बोलते हैं कि मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज का क्या क्या फीचर्स रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इट इज़ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट। सेकेंड वन है सी लैंग्वेज इज पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट। थर्ड है सी इज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसका रीजन भी मेंशन किया है। फोर्थ है इट इज़ ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज इट इज़ वेरी सुपर फास्ट। ठीक है, तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए टोकन। टोकन हम किसको बोलते हैं। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन्स। देयर आर फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स। ठीक है, क्या क्या टोकन्स है। आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स। तो इसका इंडिविजुअली मैं एक अलग से वीडियो करूँगी। ठीक है, इसका बहुत ही डिटेल से, तो अभी शॉर्ट के लिए इतना ही जान लीजिए कि क्या किसको हम टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ printf एंड scanf फंक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो प्रिंट क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैन। स्कैन क्या है, इट इज़ यूज टू रीड फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि उसका स्पेसिफायर क्या क्या है। परसेंटेज डी, इट इज ए डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग एंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस क्या करेगा, ये प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग ए स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज सी। परसेंटेज सी क्या करेगा, आज यू कैन सी दैट सी मीन्स व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एंड स्कैनिंग ए कैरेक्टर वैल्यू। एंड एफ, एफ का भी मतलब फ्लोट, सो दिस इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड स्कैन ए फ्लोट वैल्यू। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5 डबल कोटेशन में लिखा है ABIDE। ठीक है, इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये डबल कोटेशन है, इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, द स्ट्रिंग मेंशन्ड ABID इज एन एरे एंड एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ABID 5। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बिल्ट इन फंक्शन इन सी। ठीक है, द मोस्ट, इसका आंसर रहेगा द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन इन सी आर स्कैनफ, printf, strcpy, strlwr, strcmp। मतलब strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपैरिजन, strln मतलब स्ट्रिंग लेंथ, strcat मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, एंड मैनी मोर। द बिल्ट इन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन that are provided by the system to make the life of a developer easy by assisting them to do certain commonly used predefined tasks। मतलब ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या है,
ए प्री प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस ए सोर्स फाइल बिफोर सेंडिंग इट टू बी कंपाइल्ड. Inclusion of header files, macro expansion, conditional compilation and line control are the possible with the pre-processor. ठीक है, तो प्री प्रोसेसर एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी कर दिया है. मतलब कैसे करेंगे. सी प्रोग्राम ये सोर्स कोड है, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर होगा, फिर उसके बाद कंपाइलर, देन लिंकर एंड द लास्ट इज एग्जीक्यूटेबल कोड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सी व्हाट इज़ द हर्ट्ज लाइन यूज्ड फॉर. ठीक है, ये हर्ट्ज क्यों हमें यूज किया जाता है. इन सी हर्ट्ज लाइन इज यूज्ड एज ए, मतलब क्या है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे कि प्री प्रोसेसर क्या है. तो ये एक्चुअली ये प्री प्रोसेसर टू रीसेट द लाइन नंबर इन द कोड. ठीक है, विच टेक्स ए पैरामीटर एज लाइन नंबर. तो एक एग्जाम्पल है जो हम सी प्रोग्राम के जो टाइप करते हैं, हार्ट इंक्लूड stdio.h या हार्ट इंक्लूड conio.h. ठीक है, ये सबका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए स्ट्रिंग बी कन्वर्टेड टू ए नंबर. द मतलब एक स्ट्रिंग नंबर पर कैसे कन्वर्ट रहेगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा द फंक्शन टेक्स द स्ट्रिंग एज एन इनपुट दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू एन इंटीजर. ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है int atoy ब्रैकेट स्टार्ट कांस्टेंट कैर asterisk स्ट्रिंग. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए नंबर बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग. ठीक है, मतलब इसका हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट रहेगा कि नंबर हम स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या रहेगा द फंक्शन टेक्स अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ कैर एलिमेंट्स that needs to be converted and a format of string needs to be written in a buffer as a string. ठीक है, तो ये इसका int sprint ब्रैकेट स्टार्ट कैर asterisk str constant कैर asterisk फॉर्मेट. ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है जो हमने पहले मेंशन किया था. प्री प्रोसेसर लाइक arch include stdio.h, arch include math.h. ठीक है, मैथ हम क्यों यूज करते हैं, लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने के लिए, इसीलिए हम प्री प्रोसेसर ऐड करते हैं arch include math.h. ठीक है, int main then char str at sprint str द वैल्यू ऑफ पाई इज %f. देन उसको एक मेंशन कर दिया है, फिर उसके बाद पुट्स str देन रिटर्न 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकर्सन इन सी. व्हेन ए फंक्शन इन सी कॉल्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ देन इट इज नोन एज रिकर्सन. ठीक है, to put it another way, when a function calls itself, this technique is called recursion. Also this function is known as recursive function. ये इसका syntax है, void do recursion then bracket start, ये पूरा इसका syntax है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में इंटरव्यू में आता है. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है. तो मैलॉक का डेफिनेशन है इट इज़ ए फंक्शन दैट क्रिएट्स वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ ए फिक्स्ड साइज. ठीक है, कैलॉक का है इट इज ए फंक्शन दैट असाइंस मोर देन वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू ए सिंगल वेरिएबल. ठीक है, देन नेक्स्ट है नंबर आर्गुमेंट्स. मैलॉक है इट ओनली टेक्स वन आर्गुमेंट्स एंड कैलॉक क्या है इट टेक्स ओनली टू आर्गुमेंट्स. ठीक है, स्पीड मैलॉक फंक्शन फास्टर देन कैलॉक, देन कैलॉक का क्या है कैलॉक फंक्शन हैज स्लोअर देन मैलॉक. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज ए स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है द स्ट्रक्चर इज ए कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. द स्ट्रक्चर अलाउज स्टोरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा in a single unit. ठीक है, the structure members can only be accessed through the structure variable. ठीक है, जो हमारा एरे क्या होता है सिमिलर डाटा टाइप का वैल्यू लेता है, बट स्ट्रक्चर क्या है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को एक साथ में सिंगल यूनिट कर लेता है. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का लेते हैं. स्ट्रक्ट के लिए हमारा ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कार नेम 20 इन रोल नंबर कैर एड्रेस देन कैर ब्रांच. ठीक है,
ये इसका फॉर्मेट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा हम एग्ज़ाम में भी ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, या एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर पास्ड व्हाइल फंक्शन कॉल्स। कॉल बाय रेफरेंस क्या है? द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल वाइल द फंक्शंस कॉल। तो फर्स्ट में ही हमें क्लियर समझ में आ रहा है, इस यहाँ पर वैल्यू और रेफरेंस मतलब एड्रेस को लेकर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल टेक्निक इज यूज टू पास द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। दूसरा, कॉल बाय रेफरेंस का द एड्रेस वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी स्टोर्ड इन ए पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, हमें पॉइंटर का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस को लेकर वो करता है। ठीक है, थर्ड है डमी वेरिएबल्स कॉपी द वैल्यू ऑफ एड्रेस ईच वेरिएबल इन द फंक्शन कॉल। यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का डमी वेरिएबल्स कॉपी ऑफ एक्चुअल वेरिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द स्लीप फंक्शन। ठीक है, स्लीप फंक्शन क्या है? स्लीप फंक्शन इन सी अलाउज द यूजर टू वेट फॉर करेंट थ्रेड फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो थ्रेड मतलब हम कुछ टाइम के लिए को रखते हैं। स्लीप फंक्शन विल स्लीप द प्लेजेंट एग्जीक्यूटेबल फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम बाय द थ्रेड बट द अदर ऑप्शन ऑफ CPU विल बी फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो ये रहा मेरा 15 क्वेश्चन जो इंटरव्यू रिलेटेड है सी लैंग्वेजेस का। मेरा पार्ट 2 वीडियो और भी आएगा कि मतलब और क्या क्या सी लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो काइंडली माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसी को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच for watching my video. ठीक है।